Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life much meaningful. इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज की जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंजेस को और इजीली ओवरकम करने में हेल्प करेगा। चाहे आपका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो, इंटोनेशन में, ग्रामर में, स्पीच में, लैंग्वेज में, एक्सेंट में, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन टिप्स से आपका इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपीरियंस आसान और एंजॉयबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का और आपको अच्छे से ये पता है। इंटोनेशन को सही करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए सबसे पहले अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। नेटिव स्पीकर्स को ध्यान से सुनिए, मूवीज़ में, पॉडकास्ट में, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स में, और डिफिकल्ट वर्ड्स को ब्रेक डाउन करने की भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अनबिलीवेबल को अनबिलीवेबल की तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन टूल्स हैं और एप्लीकेशंस हैं जिसका आप यूज़ करके अपने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस में हेल्प कर सकते हैं खुद की। अब ये आपका क्वेश्चन, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं सर, ये समझिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए क्लियर लिसनिंग, डिफिकल्ट वर्ड को ब्रेक डाउन करना और ऑनलाइन टूल और टेक्निक्स की मदद करने से प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ, प्रोनाउंसिएशन को सही करने की प्रैक्टिस को ऐसे समझिए जैसे टंग ट्विस्टर की कंपटीशन है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथ बोल पाओगे। बात करते हैं ओवरकमिंग शाइनेस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो हर स्पीकर फेस करते हैं। शाइनेस को ओवरकम करने के लिए छोटे कॉन्वर्सेशन से शुरू करनी चाहिए। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इंग्लिश में बात करनी चाहिए। मैं मानता हूँ आप क्या फील कर रहे हो और मैं फील कर सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन और स्ट्रैटेजीज हैं, वेट करो। अभी मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ती है, अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ती है। और शाइनेस दूर करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग क्लब या ऑनलाइन फॉरम्स की ज्वाइन कर लेनी चाहिए जहां आप कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब शाइनेस कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या है सर, देखिए। इसके लिए स्मॉल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए और पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन कीजिए। ये तीनों चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। शाइनेस ओवरकम करने का तरीका कुछ ऐसा समझिए कि जैसे एक एडवेंचरस गेम है, हर लेवल के साथ आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, थैंक गॉड थिंग्स आर सेफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनहांसिंग फ्लुएंसी। आई वोंट स्टॉप द वीडियो, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनहांसिंग फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब फ्लुएंसी मतलब जल्दी बोलने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली रूटीन में इंग्लिश को इंटीग्रेट करना चाहिए। न्यूज़ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना, स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करनी चाहिए जिससे आपको रेगुलर प्रैक्टिस मिलती रहेगी और आपका फ्लुएंसी भी लगातार इन्हांस होता रहेगा। रेगुलर नए वोकैबुलरीज, इडियम्स, फ्रेजेस सीखने से, उसे प्रैक्टिस में लाने से वोकैबुलरी में उसकी फ्लुएंसी बढ़ती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, जिससे आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंग्लिश बूस्ट होता है। इंग्लिश फ्लुएंसी एनहांस करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है सर, ये देखिए। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कीजिए, क्लब ज्वाइन कर लीजिए, न्यू वोकैबुलरी याद रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए फ्लुएंसी की। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाने में। फ्लुएंसी को एनहांस करने को कुछ ऐसा समझिए जैसे वीडियो गेम में सबसे हाई स्कोर अचीव करना हो। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक की। अब ये समझिए कि कॉमन मिस्टेक जैसे ग्रामर एरर्स या इनकरेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स, ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है। लेकिन ग्रामर गाइड और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास जिनका आप यूज़ कर सकते हो। मिस्टेक को सीखने के लिए सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश को रिकॉर्ड करना चाहिए, उससे आपकी खुद की मिस्टेक आपको दिखने लगेगी, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इससे पहले लोग इस पे कमेंट करें, आपको खुद ही इसे देख लेना चाहिए। लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर या टीचर्स के साथ फीडबैक लेनी चाहिए, उनके सजेशन को करेक्शन में लाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है सर, अगर मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो? कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ग्रामर गाइड्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और रिकॉर्डिंग को सुनना, फीडबैक लेना, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। मिस्टेक को अवॉइड करने को कुछ ऐसा समझिए जैसे आप एक ऑब्स्टिकल कोर्स में हो जहां हर्डल्स को आपको पार करना हो, लेकिन ध्यान और प्रैक्टिस के साथ आप ओवरकम कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। ये कैसे लाएं? हमने शाइनेस या फियर को तो हटा दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो लानी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आपको बोलिए, खुद को रिमाइंड कीजिए कि आप कैपेबल हो, प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए स्मॉल स्पीकिंग गोल्स सेट करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे अचीव करना चाहिए। जैसे 5 मिनट डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब जो पॉजिटिव फीडबैक या सेल्फ प्रेज आपको मिला है, इससे भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। जब भी आप अच्छा बोलो तो खुद को अप्रिशिएट करो कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और कौन कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं सर? पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज कर सकते हो, स्मॉल स्पीकिंग गोल सेट कर सकते हो, पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हो। ये सब
सब चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को कुछ ऐसे समझिए जैसे मसल बिल्डिंग हो, प्रैक्टिस और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इससे आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाओगे। बात करें यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रैक्टिस, ये क्या है? अब देखिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए एप्लीकेशंस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग बहुत पुराने जनरेशन में नहीं है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, नहीं, इससे आप इंटरेक्शन एक्सरसाइजेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कर सकते हो। वर्चुअल रियलिटी या AI या फिर AR एप्लीकेशंस भी हैं जो एंगेजिंग तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन और एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑनलाइन फोरम्स और चैट ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं।